तो भगवान श्री कृष्ण अचानक रोती हुई गोपांगनाओं को देखकर, जैसे मृत शरीर में अचानक प्राण आ जाए, ऐसे ही गोपियों के मध्य में अचानक भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ और सब एकदम खुशी से आनंदित से होकर के सब निमग्न हो गईं, दौड़ी भगवान कृष्ण की ओर। कोई चरण में जाकर के लिपट गई, कोई पंखा झुलने लगी, कोई चमन डुलाने लगी, और कोई कोई तो दूर खड़ी होकर के ऐसी नजरों से देख रही थी, गुस्से में टेढ़ी नजरों से, मानो खाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को उसने कहा कि मैं ये सोच रही हूं कि दुनिया में कई प्रेमी होते हैं, आप उसमें से कौन से प्रेमी हो? एक वो प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं जो सामने वाला न भी करे तब भी करते हैं, और एक वो होते हैं कि कोई कितना ही प्रेम करते करते मर जाए वो करते ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूं इन तीनों में आप कौन से हैं? प्रभु ने कहा, देवी, प्रेम के बदले जो प्रेम किया जाए वह तो व्यापार है। आपने पैसे दिए, उतने मूल्य के हमने आपको वस्तु दे दी, नहीं दिए तो हमने भी नहीं दी, ये तो व्यापार है, ये प्रेम कहां है? और सामने वाला प्रेम न करे फिर भी उससे प्रेम करना, ये भी प्रेम नहीं, ये तो मोह है। जैसे पिता अपने पुत्र से करता है, बेटा भले ही बाप से प्रेम न करे लेकिन बाप सदैव उसको प्रेम करता है, ये तो मोह हुआ। हमने इसको प्रेम मान लिया है लेकिन नहीं, ये मोह है। और जो किसी से प्रेम करते ही नहीं है, कितने ही कर करके मर जाओ, नहीं करते हैं, ऐसे लोग दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं मेरी दृष्टि में। कौन कौन? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह, ये 4 लोग होते हैं। आत्माराम पुरुष जो आत्मरमण करते हैं, जो अपने आत्मनिष्ठ हो गए हैं, जो समाधिस्थ हो गए हैं, भाई जिनको अपने भीतर ही आनंद का खजाना मिल गया हो, उनको दुनिया के प्रेम रेम से क्या लेना देना। हाँ, अपने भीतर ही निमग्न रहते हैं। वो जो अंतर्मुखी हो गए हैं, अंतर यात्रा पर जा चुके हैं, उनको प्रेम रेम के झंझट में नहीं पड़ना होता। दूसरे पूर्ण कृत्य जो हो गए हैं, आप्तकाम जो हैं, पूर्ण काम जो हैं, जिनको अब दुनिया में कुछ करना शेष नहीं है, सब कुछ कर लिया जिन्होंने, वह भी किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तीसरे हैं अकृतज्ञा, जिसको पता ही नहीं होता है प्रेम के विषय में, यह भी नहीं पता होता है कि कोई मुझसे प्रेम भी करता है, अनभिज्ञता होती है। अब जैसे चकोर चांद को प्रेम करता है, तो चांद बेचारे कहां चांद को पता है कि चकोर कोई हमको प्रेम करता है। हाँ, चांद अपनी मस्ती में रहता है, किसी से प्रेम नहीं करता। और चौथे वो होते हैं गुरुद्रोह, जिनको प्रेम का पता होता है, प्रेम करने वाले का पता होता है, जानबूझकर प्रेम नहीं करते हैं और ऊपर से दुखी और करते हैं उसको। गोपी हंसने लगी, बस बस बजे, ये चौथे वाले ही आप हो। समझ गई महाराज, प्रेम तो किया नहीं, रुला और दिया ऊपर से। प्रभु ने कहा, देवियों, मैं किसी साधक को एक झलक दिखलाकर कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाता हूं, वो इसलिए उसकी लालसा हमारे लिए और बढ़े, उसका प्रेम हमारे लिए और बढ़े, उसकी तड़पन हमारे लिए और बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठाकुर हमको सपने में दर्शन देते हैं, और दर्शन दिए गायब, 1-2 बार दिखाई दिए, सालों साल गायब। तो ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, हमारे भजन में कमी है। नहीं, भगवान ये चाहते हैं कि अब हमारा साक्षात दर्शन करने के लिए तुम्हारे भीतर और तड़पन बढ़नी चाहिए, और तड़पन बढ़े तुम्हारे भीतर। जैसे किसी को बहुत तेज भूख लगी हो और एक कमल भोजन हरा खिलाकर थाली हटा ली जाए, तो कैसी तड़पन बढ़ जाती है कि और मिल जाए जरा।
बहुत प्यासे को एक घूंट पानी पिला दिया जाए और बाकी पानी हटा दिया जाए तो जैसे उसकी तड़पन बढ़ जाती है, ऐसे ही साधक की तड़पन को बढ़ाने के लिए परमात्मा कभी कभी एक झलक दिखलाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सब गोपियों के मन में रास की कामना थी, इसलिए फिर से एक बार भगवान पुनः रास मंडल बनाए, रास की तैयारी शुरू की। इतने में कामदेव जी आ गए। भगवान ने कहा, कहिए कौन है आप? कामदेव ने कहा कि मैं काम हूं। प्रभु ने कहा कि हाँ वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां क्या काम करने आए हो? तो कामदेव ने कहा कि प्रभु अब एकांत में स्त्री पुरुष मिलेंगे तो मुझे तो आना ही पड़ता है ना। प्रभु ने कहा, अच्छा भूल गए शिव जी ने तुम्हारी क्या हालत की थी? कामदेव ने कहा, तो शिव ने की थी ना। भगवान ने कहा कि बेटे सोच, जब चेले में इतनी ताकत है तो फिर गुरु जी में कितनी ताकत होगी? हाँ, और फिर रामावतार में आकर तू देख चुका था, तेरी दाल न गली। कामदेव ने कहा, महाराज राम जी की बात छोड़िए, तो राम जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रता थे। सीता जी के अलावा कोई भी स्त्री आए या तो बहन की तरह देखा या तो मां की तरह देखा। आप अपनी तुलना राम जी से करते? ये भुवन सुंदरी गोपियां, ये त्रिभुवन सुंदर आप गलबैयां डालकर नाचोगे महाराज, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। भगवान ने कहा, ठीक है आजा। कौन सी लड़ाई लड़ेगा? मैदान में लड़ेगा या गुफा के भीतर लड़ेगा, किले के भीतर? कामदेव ने कहा कि महाराज किले के भीतर तो रोज ही लड़ता हूं, आज जरा मैदान में दो चार हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, बेटे आजा। भाई किले के भीतर रह करके युद्ध जीत लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां हम सुरक्षित होते हैं। इसका अर्थ समझो, जंगल में भागकर, गुफा में बैठकर काम पर विजय प्राप्त कर लेना, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना बड़ा सरल है। वहां क्रोध करोगे भी किस पर? पेड़ों पर करोगे या पक्षियों पर करोगे? संसार में रहकर, स्त्रियों के मध्य में रहकर, दुनिया वालों के बीच में रहकर काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना, वो सच्चा विजयी माना जाता है, वह सच्चा वैरागी माना जाता है। एक आदमी ने कहा कि बाबू मैं खीर नहीं खाता हूं, छोड़ दिया। क्यों? बोले मिलती नहीं तो क्या खाऊं, छोड़ दिया। अब ये कोई त्याग थोड़ी हुआ, मिले ही ना। अब तुमने कह दिया मैं तो खीर त्यागी हो गया हूं, ये कोई त्याग थोड़ी। खीर सामने हो फिर भी मन में लालसा न उठे, वो है सच्चा त्याग। इसलिए साधना को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ, त्याग करना नहीं पड़ेगा, अपने आप संसार छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बालिकाओं की शादी जब होती है, कन्याओं की, तो पहले अपने माता पिता से उनको कितना प्रेम होता है। हाँ, एक क्षण भी अपने माता पिता के बगैर रह नहीं पाती हैं, लेकिन ससुराल जाते ही ये सभी माताओं को पता है, धीरे 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 माता पिता को कैसे विचारी भूल जाती हैं, पता ही नहीं लगता है। किसी ने पूछा कि भाई माताएं ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ती हैं कि माता पिता से मोह कम हो जाता है, ससुराल में ज़्यादा हो जाता है? बोले कोई मंत्र नहीं, ससुराल से प्रेम बढ़ा तो मायके से अपने आप कम हो जाता है। यही राज है। परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा तो संसार से प्रेम अपने आप कम हो जाएगा। यही मूल मंत्र है। इसलिए परमात्मा के प्रेम को बढ़ाओ। ऐसा थप्पड़ लगाया कि कामदेव उल्टा लटक गया, और कामदेव को उल्टा लटकाने के बाद अब भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर हल्लीसक नाम का नृत्य किया है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।